नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं इमार मंसूर दिव्यांग चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज संडे स्पेशल में कुछ ना कुछ खास टॉपिक के साथ में, कुछ ना कुछ खास बात के साथ में हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना होगा। हमें छोड़ना होगा, समय रहते छोड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि वो चीज़ मुझे छोड़े, मैं उसे छोड़ दूंगा। मैं छोड़ दूंगा उस चीज़ को, उस हर एक चीज़ को जो दिक्कत करती है, उस हर पहल को, हर उस चीज़ को, हर उस बात को छोड़ दूंगा जो चीज़ हमें दिक्कत कर रही है, करती आ रही है। क्योंकि अगर मैंने उसे नहीं छोड़ा तो वो मुझे छोड़ देगी। इससे पहले कि वो मुझे छोड़े, मैं उसे छोड़ दूंगा। जो नए युवक हैं वो किसी और चीज़ में मुब्तला ना हो, किसी और भ्रम मत पालिए। मैं प्रेम की बात करता हूँ, लेकिन प्रेम में सभ्यता भी रखता हूँ। मैं समाज की बातों की कर रहा हूँ, और कुछ लोग गलतफहमी का शिकार हो जाए तो उससे बचना है मुझे, इसलिए मैंने कहा बीच में बता दिया जाए। हमें छोड़ना ही होगा, हमें त्यागना ही होगा, अपने से दूर ही करना होगा उस चीज़ को जो चीज़ हमें दिक्कत करती है। हर व्यक्ति को चार चीज़ें कभी आगे बढ़ने नहीं देती हैं। इस एपिसोड को देखने के बाद में भी आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिव्यांगम चैनल की टीम आपके लिए हमेशा तत्पर रहती है आपके सवाल का जवाब देने के लिए। ये चार चीज़ें मानवता के लिए दुश्मन हैं। मैं जो बताने वाला हूँ, ये चार चीज़ें, चार चीज़ें मानवता के लिए बहुत ही बड़ी दुश्मन हैं, बहुत बड़ी दुश्मन है। अब सोचिए कौन सी चार चीज़ें हो सकती हैं। सोचिए। मानवता के लिए सबसे पहले तो बहुत बड़ी पहला जो बात है वो है क्रोध, गुस्सा। बात बात पे गुस्सा आना, हर छोटी बात पे गुस्सा आना, हर एक बात पे गुस्सा आना, अधिकांश बात पे गुस्सा आना। ये क्रोध इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है। क्योंकि अगर 5 साल में आप आगे गए हो तो क्रोध आपको 5 साल पीछे कर देगा। चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे जो भी रिश्ता हो, जो भी चीज़ हो, वो आपको 5 साल पीछे कर देती है। कुछ समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए पीछे कर देती है। इस क्रोध को छोड़ना होगा, हटाना होगा, अपने आप से दूर करना होगा। समझ रहे हैं मैं आपसे कह रहा हूं। दूसरी बात, आज बात टॉपिक बहुत लंबा नहीं करेंगे। दूसरी बात, मान, अहंकार, मतलब अहंकार। अरे काहे में जी रहो, काहे का अहंकार है? नाम माँ बाप ने दिया, इस दुनिया में माँ लाने वाली, उंगली पकड़ के माँ सिखाने वाली, पिता सिखाने वाला, तो काहे का अहंकार? सब कुछ, ये शरीर जो है इसमें काहे का नाज? ये प्रॉपर्टी है, ये गाड़ी है, बंगला है, काहे का अहंकार? ये कुछ नहीं जाना है। चंद लकड़ियों में जल जाना है, चंद पटरों के नीचे दब जाना है। बस यही जिंदगी है। मैं आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकता, लेकिन अहंकार मत पालिए। आपको मैं पर्सनल एक बात बता दूं, जो हमारे अधिकांश लोग, दोस्त लोग और वो जानते हैं कि जहाँ से हमको जो रिलेशन में हमारे लोग हैं, जहाँ से मुझे बदबू आने लगती, पता कौन सी? पैसे की। कोई हाई, थोड़ा सा हमसे अगर हाई प्रोफाइल में है, थोड़ा सा ऊंची प्रोफाइल में है, और मुझे आ गई उसके पैसे की बदबू, उसके पास से, उसकी बातों से, उसकी भाषा शैली से, उसके कृतों से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, मैं उससे छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप अपना रहो, मैं अपना ठीक हूँ, बेटर हूँ, बेस्ट हूँ, आप अपना जियो। मेरे तमाम रिलेशन के लोग हैं, मेरे फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, जहाँ मुझे पैसे की बदबू आई कि ये पैसे वाला है, बहुत बड़ी गाड़ी वाला है, बहुत बड़े मकान वाला है, बहुत बड़ी खेती वाला है, बहुत बड़ा फैक्ट्री वाला है, बहुत बड़ा कारोबार वाला है, जहाँ उसकी पैसे की बदबू आई, पद की, मैं नहीं बता रहा, पैसे की, तो मैं उस व्यक्ति को छोड़ देता हूँ। ऐसा आप भी किया कीजिए, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो पहला क्या हुआ दोस्तों? पहला हुआ क्रोध, दूसरा क्या हुआ? मान, अहंकार, और तीसरी बार क्या है? मायाचारी। तीसरी बात क्या है? मायाचारी, मतलब षड्यंत्रबाज।
गोलीबाज, तीरंदाज, है ना। तो वैसे भी होता है षड्यंत्रबाज, कि यार अपने जीत के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अरे षड्यंत्र करना पड़े, सोच करोगे तो क्या है, अपने आप से क्या बात कर पाओगे? बोलिए बोलिए, नहीं कर पाओगे। अरे साधारण भाषा में बोलिए ना। जैसे मुझसे मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत लोग दिमाग लगा के बात करते हैं, हेलो ऐसा ऐसा ऐसा। तो जब मुझे हल्का सा लगता है कि बंदा दिमाग लगा रहा है, तो मैं उसके बहुत कुछ कहने के बाद मैं पता क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप अपना दिमाग लगा लो जहाँ लगाना है। अगर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया तो आप हिल जाओगे। तमाम लोग हैं ऐसे। तो दोस्तों, ये जितनी चीज़ें मैंने बताई, और इसके बाद में लोभ, लालच, करो आगे बढ़ो, नो डाउट, बट जो लोभ, जो शब्द है लालच, और आगे मतलब और मुझे मिल जाए, और मुझे मिल जाए, और मुझे मिल जाए। मैंने ऐसे करोड़पतियों को देखा है जिनकी डेड बॉडी उठाने के लिए लेबरों की ज़रूरत पड़ती थी, मोहल्ले वाले हाथ नहीं लगाते थे, लगाते हैं। आपके भी आस समाज में होंगे, गांव में होंगे, मोहल्ले में होंगे, ज़िले में होंगे, ऐसे बहुत लोग करोड़पति, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ गए। लेकिन बड़ी अफसोस की बात और बड़ी शर्म, उनकी जिंदगी में जीवित रहते हुए भी उन्होंने ऐसा माहौल नहीं बनाया कि उनको 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग उनके अंतिम संस्कार भी जा सके, उनको जो सिस्टम होता है उस तरीके से उनका कर सके अंतिम संस्कार। उसके लिए भी लोग बुलाने पड़े। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी सोचने वाली बात है कि हम क्या मतलब इस तरीके से माहौल ना बना पाए। तो दोस्तों, ये मेरे जो 4 पॉइंट हैं, इसको आज के क्योंकि अगर मुझे छुड़ाने तो आपके 14 पॉइंट हैं, लेकिन पहले 4 में हो जाओ सक्सेस, उसके बाद आगे बात करते हैं, है ना। जैसे आप कहीं जाते हो तो किसी हर स्टेप बाय स्टेप करते हो ना, कि इतना इतना नहीं, इतना इतना, है ना, ये ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये मानवता के दुश्मन हैं। इन 4 चीज़ों से को आपने छोड़ दिया, त्याग दिया, लात मार दी, निकाल के फेंक दिया, तो समझ लिया आप एक सक्सेस व्यक्ति बन गए। क्षेत्र कोई भी हो, एजुकेशन, मोटिवेशनल और खेती संबंध, बिजनेस, नौकरी, कुछ भी हो, परिवार, आप सक्सेस हो जाओगे। मैं तो मैं किताब पढ़ रहा था, तो उसमें एक लाइन लिखी थी, मुझे बहुत याद आई, मेरे दिल में समा गई, कि क्रोध की अगर बात की जाए, क्रोध पे मैं आपको बहुत कुछ समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये सामने वाला, आप सोचिए कि सामने वाला तय करेगा कि मुझे गुस्सा आना चाहिए, वो सामने वाला तय करेगा कि मुझे गुस्सा आना चाहिए। अरे मैं तय करूंगा, मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, मेरा मस्तिष्क है, मेरा ज्ञान है, मेरी पावर है कि मैं तय करूंगा कि गुस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जो आपको गुस्सा दिला रहा है और आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, तो वो फेल हो रहा है, और पावर लगा रहा है, और अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, और लूज टॉक कर रहा है। तो दोस्तों, ये एक शब्द मैंने अभी दिमाग में आ गया, तो मैंने आपको बता दिया कि दूसरा तय करेगा, थर्ड पार्टी तय करेगी कि आपको गुस्सा आए, आप खुश हो। जैसे आप बहुत बढ़िया चापलूसबाजी होते हैं ना लोग, अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लगता है, ये मामला, ये अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है। अरे दूसरा तय करेगा मुझे खुश होना चाहिए। ये मुझे तय करना है कि मैं कब खुश होना है, हमको कहाँ पे खुश होना है। क्या डेड बॉडी जो शमशान घाट या कब्रिस्तान होते हैं वहाँ पे कोई खुशी का माहौल होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वहाँ पे खुशी का माहौल नहीं। किसी बर्थडे में कोई गम की बात होती है? नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कैसी बात होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि दूसरा तय नहीं करेगा कि आपको क्रोध आना चाहिए, है ना। खुशी की बात चलो है, खुशी खुशी ठीक है, खुशी जहाँ मिले समेट लीजिए, खुशियाँ जहाँ मिले बटोर लीजिए, खुशियाँ जहाँ मिले अपने साथ रखिए, ले जाइए, यादें ले जाइए। तो इन सब मानवता के 4 दुश्मन हैं, भयंकर दुश्मन हैं। क्रोध, अहंकार, मान अहंकार कह सकते हैं, मायाचारी, षड्यंत्रबाज, और उसके बाद में लोभ, लालच, हैं। और इन सब का एक मैं तोड़ बता दे रहा हूँ, परेशान मत होइएगा आप कि ज़्यादा बहुत आदमी दिमाग लगाने लगे ना, अपने दिमाग से उसको ऐसी मात दे देना, वो कम से कम 2, 4, 5, 10 साल उसको समझने में टाइम लगे कि किस बंदे ने क्या सवाल किया था, कहाँ पे दे दिया, और हमको क्या करना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले संडे को किसी खास टॉपिक पे
और अपनी सेहत का सभी लोग ख्याल रखिए, क्योंकि इस समय गर्मी अपने मतलब शबाब पे है, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। और गर्मी में हर अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, जो काम बहुत ज़्यादा बाहर जाने वाले लू में ना हो वो करिए, और अपनों का और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।